जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग एसपीटी करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और यह है आपके रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु, जिसमें रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। और ये क्लास आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप बी, एएलपी और टेक्नीशियन, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। और आरआरसी मुंबई 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न कि स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है। जो स्त्रियां होती हैं उनकी नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी इसको कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। याद रखेंगे, ट्यूबेक्टॉमी स्त्रियों की नसबंदी को और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र, इसका थायरॉक्सिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन जो है यह एड्रेनालिन कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरआरसी गुवाहाटी 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, याद रखेंगे। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपना नेत्र दान करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्निया दान करता है, याद रखेंगे। नेत्र दान में आंख का प्रयुक्त भाग कॉर्निया होता है, जिसको दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, वह कहलाता है परमाणु। वह परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखेंगे। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा, याद रखेंगे। कोई भी रॉड है और मतलब इस्पात लोहे का है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगर लोहे का रॉड है और अगर आप इसे गर्म करते हो तो यह क्या होगा? भारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है? यह 90 डिग्री का होता है, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आरआरसी अहमदाबाद 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न, और ये आपका पेज नंबर, ये आपका दोस्तों पेज नंबर 38 है, ठीक है। थायमीन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो ये वृक्क यानी कि किडनी जो होती है, किडनी में रक्त की अशुद्धियां छन जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? तो यह है लेंस। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम है ये आपके प्रोटीन में होते हैं। दर्द का निवारक करता है? तो एनाल्जेसिक दर्द का निवारक करता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा यह यूनिट है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? यह है अग्नाशय। मरकरी है, तो मरकरी एक द्रव धातु होती है और इसको मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाल पेन की बात करेंगे तो यह पृष्ठीय तनाव, जो आपका सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है? मानव वयस्क की बात करेंगे
तो इसका वजन होता है मस्तिष्क का 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जितने भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है यहाँ पे की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। जो आपके पोल्स होते हैं, पोल्स में सबसे अधिक या ध्रुवों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह हर्बेरियम कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर नामक पदार्थ को मिलाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग किसको कहा जाता है? तो यह ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा यानी कि ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम होता है और इसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? यह है यूरिया। अभी आपको यूरिया का फार्मूला भी बताया था और ये पहला जीवन रसायन बनाया गया था, मतलब प्रयोगशाला में पहला रसायन बनाया गया था यूरिया। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जैसे आप देखेंगे तो तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए अगर तेल के ऊपर पानी को डालते हो तो तेल क्या होता है? तैरता रहता है। ठीक है, इसी तरह बर्फ का घनत्व कम होता है। ये सभी प्रश्न रेलवे सामान्य विज्ञान के हैं, देख सकते हैं। आरआरबी मुंबई 8/1/2012 में पूछे गए प्रश्न। माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, माइक्रोस्कोप का जो लेंस है ये होता है उत्तल, यह आपका उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वाइन फ्लू, इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पानी में अगर नाइट्रेट्स की जो मात्रा है बहुत अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है नाइट्रेट की उपस्थिति से अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, 2,4-D है। 2,4-D की बात करेंगे, यह एक खरपतवारनाशी होता है 2,4-D। अगला प्रश्न, यह एक जो है जैविक रसायन होता है, याद रखेंगे 2,4-D एक प्रकार का जैविक रसायन है। ठीक है, जिसे हम डालते हैं और ये खरपतवार वहां का नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? यह आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करेगा आंख का रंग। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो उस टाइम पे वो जल पैदा करती है हाइड्रोजन। ठीक है, H2O से निकलता है। आरआरबी गुवाहाटी 8/1/2012 में पूछा गया प्रश्न, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? तराशा हुआ जो हीरा होता है यह अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग यह नियासिन की कमी से होने वाला रोग होता है पेलाग्रा। अगला प्रश्न है, हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियों को फुफ्फुस धमनियां कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने में एंजाइम है, यह भाग लेने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, इसे कहते हैं थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन है इसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज का आवश्यक होता है और ये कैसे डिनोट करते हैं पोटेशियम को। अगला प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो रक्त से पृथक यह गुर्दा के द्वारा किया जाता है, यानी कि किडनी, जो आपकी किडनी होती है, किडनीज के द्वारा यह पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, पहले भी बताया था कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निषेचन फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? यह अंडवाहिनी में होती है, याद रखेंगे अंडवाहिनी। अगला प्रश्न, आरआरबी सिकंदराबाद 22/1/2012 में पूछे गए प्रश्न, ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम एक
फफूंद होते हैं या फंगी होते हैं, ईस्ट और मशरूम। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन की बात करेंगे तो यह कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं लाइकेन, और यह प्रदूषण के सूचक होते हैं, प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, याद रखना। प्रदूषण सूचक किसको कहा जाता है? लाइकेन्स को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह वसा में प्रति यूनिट कैलोरी सबसे अधिक होती है, याद रखें वसा में। फिर विटामिन होते हैं, विटामिन की बात करेंगे तो यह होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अभी अब बताया आपको, ये आपको रिपीट हो गया, देखिए इसी क्लास में। कोबाल्ट में जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट में B12 विटामिन पाया जाता है, याद रखिएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और याद रखेंगे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जितने भी ऊतक होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यह यकृत में, लीवर में विटामिन ए संचित रहता है, और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इससे रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते की बात करेंगे तो इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है पपीता में मुख्य रूप से, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखोगे, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग की बात करेंगे तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है? पित्त रस होता है एक प्रकार का, और यह कहाँ पर निर्माण होता है इसका? यकृत, लीवर में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, RRB अजमेर 22/1/2012 को पूछे गए प्रश्न, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, याद रखेंगे। जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है और उत्प्रेरक के रूप में प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? जो भी भैंस होती है इन पे औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे औसत वसा जो है 7.2% है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये बताया आपको ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन है? यह हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, यह बताना है। यह एड्रेनालिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? ये बताना है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित या उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो यह पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, पुटिका। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल के पीएच मान की बात करेंगे तो इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है, यही मैं आपको बता देता हूँ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो अगर एनीमिया की बात करेंगे तो यह लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह, तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, इसी को शुगर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं, याद रखेंगे, हाइड्रोफोन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अगर आपसे पूछ ले त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की तो विमा आपसे पूछ सकता है, विमा। तो याद रखेंगे त्वरण की विमा होती है LT-2। LT-2 इसकी विमा होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर की बात करेंगे, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। ये आंखों से संबंधित रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, याद रखेंगे, और इसे डीबी से डिनोट करते हैं, डीबी, डेसिबल। आरआरबी अजमेर 14/12/2008 को पूछे गए प्रश्न। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है, यह नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम एक प्रकार का तार होता है और इसकी कुंडली बनी होती है। प्रश्न है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे के नियम में फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? प्रशीतित, तो जितने भी प्रशीतित होते हैं इसमें ताप क्रम को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। आरआरबी इलाहाबाद 4/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हैजा, जो हैजा होता है, हैजा एक बीमारी है और यह जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण यह फैलता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको NaCl से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? जो आपकी आग बुझाने वाली गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार, तो यह टीन एवं सीसा का बना होता है। फ्यूज का तार, टीन मतलब होता है SN, टीन को SN से डिनोट करते हैं, सीसे को PB से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, और इनके मिश्रण का बना होता है फ्यूज का तार। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? जो शुष्क सेल होते हैं इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। सूर्य में कौन सा तत्व तो सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी हाइड्रोजन संलयन जो है आपका नाभिकीय संलयन के तहत ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के जो रस होते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, आरआरबी चेन्नई 18/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? भाप का अतितापन की बात करेंगे, यह उच्च दाब या अचर दाब पर किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है? 273 डिग्री तापमान कहलाता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप 273 डिग्री मतलब सॉरी यहाँ पे -273 डिग्री है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहलाता है, याद रखेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं ये रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पेज नंबर, अगर पेज की बात करेंगे तो पेज नंबर 31 से लेकर के आज की क्लास में हम पेज नंबर 32 करने वाले हैं। अभी ये पेज नंबर 31 चल रहा है। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन है आपका, दिया सलाई के शीश में लगा फास्फोरस होता है, यह लाल फास्फोरस होता है, इसी को रेड फास्फोरस भी कहते हैं। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? यह ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है, बर्नौली का थ्योरम। आरआरबी कोलकाता 25/1/2009 से पूछे गए प्रश्न। प्रतिबल का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम आपका ये संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? यह प्लीहा, प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट काम करता है, एक जो रॉकेट होता है यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी इलाहाबाद 15/2/2009 को पूछे गए प्रश्न। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है रेक्टिफायर। अल्टरनेटिंग करंट, AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर, याद रखेंगे, AC को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। रेक्टिफायर आपका चार्जेस, जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं, जितने भी लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सभी के चार्जर्स आपके रेक्टिफायर इनमें लगा होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये हाइड्रोजन
ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का विद्युत अपघट्य होता है, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम का प्रयोग होता है, फैराडे का नियम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स होना चाहिए, फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई होता है, तो इसका विद्युत चुंबकीय इकाई होता है वेबर। वेबर होता है इसका विद्युत चुंबकीय इकाई, इसको फ्लक्स बोलते हैं, याद रखेंगे फ्लक्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है यह नर्म लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे? तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स, इनका नाम था थेल्स। अगला प्रश्न, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि में कौन सी तरंगे होती हैं? इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखेंगे। आरआरबी भोपाल 22/2/2009 को पूछे गए प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित होता है, CO2। अगला प्रश्न, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है? वार्षिक तापमान वृद्धि यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है? इसका सबसे छोटा यूनिट होता है अणु, मॉलिक्यूल सबसे छोटे यूनिट के रूप में देखे जाते हैं। शीत रक्तीय प्रणाली कौन सा है? शीत रक्तीय प्रणाली की बात करेंगे तो छिपकली, छिपकली आपकी शीत रक्तीय प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है? ट्यूबलाइट की बात करेंगे तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस, पारे की वाष्प और आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी होती है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 31 है। ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद 1/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है? तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है और अपेक्षिक घनत्व है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार होता है 20 और भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट इसका अन्य नाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो भार होता है यह इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है, याद रखेंगे 1836 गुना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आरआरबी चंडीगढ़ 8/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, सीसा एवं टिन सीसा एवं टिन का मिश्रण कहलाता है, इसे बोलते हैं सोल्डर। जब आप कहीं पे सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पे इसी सीसे और टिन का मिश्रण लगाया जाता है, सोल्डर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो 1 गैलन में 3.785 यानी कि 785 लीटर होते हैं 1 गैलन में। अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है? नींद यानी कि जब आप सोते हो उसका अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। अगला प्रश्न है, रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है? तो रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग करते हैं फेरिक क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आरआरबी जम्मू 22/3/2009 को पूछे गए प्रश्न, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है? ये प्लेटलेट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का जमना बंद हो जाता है, इसलिए विटामिन के इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है विटामिन के का। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है? मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से फ्रेनोलॉजी संबंधित होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो यह क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग का
तरंगदैर्ध्य सबसे लाल रंग मतलब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश प्रवेश करता है तो और उसकी किरण का मुड़ना, यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आरआरबी गोरखपुर 29/3/2009 से पूछे गए प्रश्न। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति या गति को मापा जाता है। तो हवा की कितनी शक्ति है, कितना वेग है, इसको मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है। तो लाल और हरा रंग के मिलाने से पीला रंग मिलता है। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन की बात की जा रही है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, मान लीजिए दो कार्बन की एल्कीन बनानी है तो C2 हो जाएगा 2C2 फिर 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ये क्या हो जाएगी? एथेन हो जाएगी, सॉरी एथीन हो जाएगी, एथीन। ठीक है, C2H4 को एथीन बोलेंगे। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो इसको केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल होता है, आपको पता होगा मिट्टी का तेल सभी ने देखा ही होगा, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, Na सोडियम। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना जो है इसका हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल था अगर आपसे पूछ ले तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है, आप देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद 18/3/2009 को पूछे गए प्रश्न। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को रोकते हैं। सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव, देखिए सजातीय ध्रुव की बात करेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों, अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, याद रखेंगे। पारे का क्वथनांक क्या है? पारे की क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है। तो UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक इसको दर्शाया जाता है। और ये आपका पेज नंबर 32 है, पेज नंबर 32 चल रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो बैटरी में EV लिखा रहता है, यहाँ पे EV, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं, एनर्जी ले जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? ये क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, याद रखेंगे। जो आपका क्रांतिक कोण C होता है इससे अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग कब होगा? तो जबकि उसका रंग सफेद होता है तो वहां पे उसका टेम्परेचर अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। ये इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि इसका एक ही रीजन है, कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि क्यों होती है? प्रेशर के कारण, दाब के कारण जल में मतलब जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता है, याद रखेंगे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। तो सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है। द्रव अवस्था पर रखने वाली धातु होती है पारा। पारा को Hg से डिनोट करते हैं, Hg हाइड्राजीरम, इसी को बोलते हैं हाइड्राजीरम या Hg। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कोई भी दो समांतर, मान लीजिए ये कोई दो समांतर
आपके अवतल दर्पण रखे गए हैं और इन दोनों के बीच अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है, तो यह जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं विषाणु। जितने भी वायरस होते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, विषाणु यानी कि वायरस, ये आपके जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। कैसे? आपने सभी ने कोरोना वायरस का जरूर नाम सुना होगा, कोरोना वायरस का नाम सभी ने सुना होगा। तो ये क्या होता था, मान लीजिए कैसे आपको कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें ये टच हो गया, तो ये निर्जीव वस्तु में टच हो गया तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जब उस मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे कोरोना वायरस चिपक गया है, लेकिन जब हम लोग या कोई भी व्यक्ति इसको टच करता है तो फिर ये उस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जब तक वो निर्जीव है तब तक उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो वो बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है। तो गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर जस्ते को विलेपित किया जाता है। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? अभी बताया था 7, और जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त का पीएच मान बताया था 7.4। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ये है टाइट्रियम। टाइट्रियम आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? यह पर्ल कल्चर से प्राप्त की जाती है, याद रखें पर्ल कल्चर बोलते हैं इसे। आरआरपी इलाहाबाद 12/4/2009 को पूछे गए प्रश्न, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो यह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण इसका आकार गोला होता है। अगला प्रश्न है, एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण होता है? तो इसका एक ही कारण है, उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर आवृत्ति के कारण ही महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, याद रखें केरल त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत होता है? कैलामाइन की बात करेंगे तो यह जस्ते का अयस्क होता है, याद रखेंगे। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। और धन, अगर देखा जाए तो धन ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एनोड। धन से जुड़े हुए को एनोड बोलते हैं और ऋण से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है, भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और ये इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और ये खट्टे फलों से प्राप्त होती है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, धौमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धौमन सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ये इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? BCG यह तपेदिक के लिए, तपेदिक यानी कि जो बुखार होता है उसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त लाल क्यों दिखता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वह उसमें वेग समान होगा। मतलब कोई भी पिंड है जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है और स्थिर गति में वेग हमेशा समान होता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो विद्युत मरकरी जो लैंप होता है उसमें कम दाब पर पारा कम दाब पर पारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो वह है बाघ। बाघ सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत बेकार बात है। प्लीज सभी लोग लाइक जरूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। जितने भी साथी हैं, एक बार लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक कर सकें। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर इनके 1 HP बराबर 746 वाट, यह 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। RRB अहमदाबाद 10/5/2009 को पूछे गए प्रश्न,
प्रश्न आपको पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक होते हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है तो यह पैंक्रियाज में या अग्नाशय में स्रावित होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। तो यह एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो यह है लौह। लौह यानी कि लोहा आवश्यक खनिज होता है, याद रखेंगे। और साथियों ये आपका पेज नंबर 32 है। ये आपका पेज नंबर 32 है। प्रश्न है आपका पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको जॉन विल्हेल्म रिटर के द्वारा देखा गया सबसे पहले। अगला प्रश्न है मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है। मैक संख्या की बात करेंगे तो यह वायुयान में प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। वायुयान में मैक संख्या प्रयुक्त होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब बढ़ जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है इसलिए पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है। तो यह टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। टिन को Sn से डिनोट करते हैं और शीशे को Pb से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह है न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। तो वह न्यूनतम संभावित टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे तो कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो यह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है। RRB गोरखपुर 31 मार्च 2009 को पूछे गए प्रश्न। सामान्य मानव का रक्तचाप होता है। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। तो सामान्य मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यह सामान्य मानव का रक्तचाप होता है। आनुवांशिक किससे संबंधित है। तो आनुवांशिक आनुवांशिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थित रहता है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। यह कुत्तों के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है और चमगादड़, जो आपके चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा भी पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न है RRB इलाहाबाद 14/6/2009 को पूछे गए प्रश्न। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित हैं। तो यह कीट वर्ग से संबंधित होते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी जो आवृत्ति है तो आवृत्ति घट जाएगी, याद रखेंगे। अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसकी आवृत्ति आधी हो जाएगी यानी कि घट जाएगी। अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को तैयार करता है। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु की बात करेंगे तो यह प्रौढ़ संयोजक ऊतक होता है नाभि रज्जु। अगला प्रश्न है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था। यह वीनस। वीनस जो ग्रह है, वीनस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एवियन इन्फ्लुएंजा, इसे वर्ल्ड फ्लू बोलते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ल्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है। तो इसे बोलते हैं H5N1। इसे H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आप जाएंगे, मान लीजिए कोई ऐसे खाली जगह पे जाते हैं, खाली कमरे पे जाते हैं, तो अगर आप एक बार हेलो बोल देंगे तो 2-3 बार आवाज आती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और ये कब होता है, जब क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है। RRB भुवनेश्वर 30/8/2009 के पूछे गए प्रश्न। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। जो पानी होता है, पानी को अगर बर्फ में घनीभूत कर देंगे तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है। यह गैस, जो गैस होती है सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करती है। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है। तो शुद्ध कार्बन का बना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका शुद्ध कार्बन से बना होता है। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। कार्बनिक
यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत पानी है? ये कितना पानी है? 70% है लगभग पानी बॉडी में। अगला प्रश्न है, किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है। तो फ्लैश बल्ब जो होते हैं इनके तार का निर्माण मैग्नीशियम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है पृथ्वी में। अदरक क्या है? तो अदरक की बात करेंगे तो अदरक एक प्रकार का परिवर्तित तना होता है। कहीं पर अगर तना दिखा हो और परिवर्तित लिखा हो तो परिवर्तित तना आपको लगाना है। ठीक है। आरआरबी कोलकाता 13/9/2009 से पूछे गए प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यह मंगल ग्रह है, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो यह तूफान बारिश को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है SO3। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है फ्रीऑन। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई जो है यह अनंत होती है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, यह कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। कम घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपका, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की जो क्षैतिज गति है इससे होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। अगला प्रश्न, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान में, यह जो ताप में अगर वृद्धि कर देंगे तो प्रत्यास्थ मापों के मान में कमी हो जाती है, अर्थात ये घट जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? द्रव चालित जो ब्रेक है यह पास्कल के नियम का प्रयोग है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर 11/10/2009 में पूछे गए प्रश्न, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, यह 3 होती है। अगला प्रश्न है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो वह है बी और सी। ये दोनों विटामिन किस में घुलनशील होती हैं? जल में। यह जल में घुलनशील है। ठीक है। बी और सी आपके जल में घुलनशील होती हैं। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती हैं? तो वसा में विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलती हैं। अगला प्रश्न है, बेल किसकी इकाई है? बेल तीव्रता की इकाई होती है, याद रखेंगे। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव के हृदय में कितने वाल्व कोष्ठ होते हैं? 4 वाल्व होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखेंगे, ओम इंटू मीटर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं जो आइसोटोप के रूप में। अगला प्रश्न है, जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा आपका लोहे में। ठीक है। ठोस में ध्वनि ज्यादा अधिक तेजी से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश है लाल। सूर्य की सतह पर तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट, तो यह आपका लोहे का अयस्क होता है सीडेराइट। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है, तो ताप एवं विद्युत का जो सुचालक है और यह एक प्रकार की अधातु है, यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके अधातु है और यह
ताप एवं विद्युत की सुचालक है। आरआरबी भोपाल 25/2009 को पूछे गए प्रश्न है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसके विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। चुंबक के विभिन्न विपरीत ध्रुवों में होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, और अगर विपरीत ध्रुव नहीं है, समान ध्रुव है, तो वहां पे प्रतिकर्षण होगा। सेम जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज में, अगर सेम चार्ज में बात करेंगे तो सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर ये 33 है। प्रश्न है आपका, 6 रोग अर्थात टीबी से शरीर के प्रभावित अंग हैं, तो 6 रोग से प्रभावित होते हैं आपके फेफड़े। अगला प्रश्न है, आरबीसी लाल रक्त कण, इन्हीं को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, का कब्र किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है, याद रखेंगे। जी का मान अधिकतम होता है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे जे से डिनोट करते हैं। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं, तो स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं हैरी ब्रेयरले। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त के पीएच मान होता है, तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आरआरबी मालदा 8/11/2009 को पूछे गए प्रश्न, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? यह स्पुतनिक 1 भेजा गया था सबसे पहले। सीएनजी का अर्थ क्या है? सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। ठीक है, यह डिफरेंस होता है दोनों में। मान लीजिए अगर डीजल इंजन है कोई, उसमें ईंधन के रूप में आप पेट्रोल यूज करते हैं तो वह बहुत बेकार चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। अगला प्रश्न, किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? यह पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण होता है। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है, इसका नाम है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, उक्त रक्तचाप का प्रमुख कारण है? उक्त रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है मानसिक तनाव। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने पर लक्षण किस बीमारी में होता है? यह गाउट नामक बीमारी में होता है। आरआरबी दिल्ली मेट्रो 13/12/2009 को पूछे गए प्रश्न, मृदा का अध्ययन कहलाता है या मृदा का अध्ययन जाना जाता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य अवयव है? शहद का मुख्य अवयव होता है फ्रक्टोज। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है, कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो ये थायरॉक्सिन नामक जो मानव हार्मोन होता है, इसमें आयोडीन निहित होता है, याद रखिएगा। डेसिबल होता है तो एक ध्वनि स्तर का मापन होता है डेसिबल, अर्थात ध्वनि का मापन किससे करते हैं? डेसिबल। ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? डेसिबल। और साथियों हम लोग पेज नंबर 34 पर आ चुके हैं। आरआरबी इलाहाबाद 6/6/2010 को पूछा गया प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? यह अणु होता है सबसे छोटा संभावी यूनिट। मरकत बनाया जाता है या एमराल्ड्स की बात करेंगे, ये बनाया जाता है बेरिलियम से। मरकत या एमराल्ड्स बनाया जाता है बेरिलियम से। अगला प्रश्न है, अरक्तता एनीमिया होती है? अरक्तता या एनीमिया होती है तो लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयरन की कमी से, अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो यह अरक्तता या एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल का विशुद्ध रूप होता है? तो यह वर्षा का जल का विशुद्ध रूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है? तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक होता है यूरिया। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है? तो यह पिटवा लोहा में न्यूनतम प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्धक धातु है? तो अत्यधिक आघातवर्धक धातु है आपकी सोना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, इसी को हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में चर्म एवं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। और साथियों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सभी लोग से निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा
आगे क्लासेस कंटिन्यू रखने का। और सभी साथियों से अनुरोध है कि ये जरूर कर दिया करें। आपके जो भी डाउट्स हों आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको इसके बारे में मालूम चल जाएगा। और आपको दिवाली में आपको इस बुक का पीडीएफ गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। तो आप सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। और दिवाली के टाइम पे आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है, पूरा स्पीडी का जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक दिन के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। 30 और 31 2 दिन रहेगा, इसके बाद फिर आप ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। प्रश्न आपका दूध उदाहरण है निलंबन का उदाहरण होगा दूध। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। डीएनए की खोज किया था तो यह वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, यह कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। टेलीविजन के आविष्कारक हैं जेएल बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है तो शुक्र आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है शुक्र ग्रह को। आरआरबी कोलकाता 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में और ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। फिजिक्स के लिए इनको, भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के लिए इनको सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो यह 5 से 6 लीटर होती है एक वयस्क मनुष्य में। वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है, यह स्थिति जो ऊर्जा होती है प्रत्यास्थ। अगला प्रश्न है एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है, तो एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है और आवर्तकाल को टी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में से प्रश्न आपका किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान यम गुणे वेग v, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। अगला प्रश्न है आरआरबी रांची 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फूलों का रंग उड़ा देता है, तो फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन गैस जिसका सूचक होता है Cl और ये फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगला प्रश्न है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है, यह 4 से 4.5 लीटर प्रति मिनट, मतलब 4.5 लीटर प्रति मिनट हृदय के जो गति रक्त है, हृदय में रक्त मापने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 टाइप्स के। आरआरबी मालदा 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न आपका स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, जो आप डेली रात में लेते हैं सोने के समय, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी, इसे बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है एक हार्स पावर बराबर होता है, तो यह 746 वाट के। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करते आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके 40% क्वेश्चन अब आपके रिपीट हो रहे हैं और यही पुरानी क्लासों से भी रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मतलब आपकी तैयारी में थोड़ा थोड़ा निखार आया है। तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सुधार हो चुका है आपकी तैयारी को लेकर के। आपके साइंस के क्वेश्चन काफी हद तक यहाँ तक सही होने लगेंगे। और हम लोग 1992-1991 से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और 2010 में अभी तक आ चुके हैं। लगभग हम लोग 20 साल के क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, यह 4K पर शून्य होता है, याद रखेंगे। पारे का जो प्रतिरोध है यह 4K पर शून्य होता है। प्रश्न आपका घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, यह समांतर श्रेणी में घरेलू विद्युत लाइन को लगाया जाता है।
प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो यह निर्वात में नहीं चल सकती हैं ध्वनि तरंगे, जबकि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ये डिफरेंस है दोनों में। हरा कशिश का रासायनिक नाम है, हरा कशिश का रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, जस्ते का फूल कहा जाता है, तो यह जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है, तो यह हेनरी कैवेंडिश को जाता है हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। आरआरबी गोरखपुर 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को बताया था, यह ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था म्यूटेशन थ्योरी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस कहते हैं, यह मीथेन को कहते हैं मार्स गैस, और इसको CH4 से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साथियों आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 34 है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है आपका आज का, रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है, ये हड्डियों की एक बीमारी होती है, और रिकेट्स जो है यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है, विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है, और विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिडोफिनॉन। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला से डिनोट करते हैं। और ये आरआरबी अजमेर 6/6/2010 में पूछे गए प्रश्न है, देख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, यह ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और ओम का सूचक होता है ऐसा, ठीक है, उल्टा यू के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो यह अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता रोगी को क्षमता नहीं होती है, तो वर्णांधता रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने में क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह है आपकी ऑर्गन गैस, ऑर्गन को AR से डिनोट करते हैं, और यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव है वो है कैल्शियम। शरीर को स्थायी रखती है, शरीर के ताप को स्थायी रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मतलब शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि को होता है। प्रश्न है, रक्त को जमाने में मदद करता है विटामिन के, विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो विटामिन के की कमी से ही तुरंत आपका रक्त रुक जाता है, बहना जो बंद हो जाता है ना ब्लड, वो विटामिन के की कमी से ही होता है। अगला प्रश्न है, गैस का दाब मापा जाता है, गैस का जो दाब है प्रेशर है यह मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं, ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। आरआरबी बेंगलोर 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है, यह चंद्रमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सोडियम को रखा जाता है, तो यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। वाटर गैस मिश्रण है, वाटर गैस मिश्रण है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, तो इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो यह 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, इनका नाम था। आरआरबी सिकंदराबाद 6/6/2010 को पूछे गए प्रश्न है, कांच बालू जिसे ग्लास सैंड में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो इसमें सिलिका पाई जाती है कांच बालू में, ठीक है, और सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, इसे बोलते हैं सिलिका। अगला प्रश्न, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर के अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा।
ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जितनी भी ध्वनि तरंगे होते हैं इनको अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। प्रोथ्रॉम्बिन कहाँ बनता है? प्रोथ्रॉम्बिन यकृत में बनता है, यानी कि ये लीवर में बनता है प्रोथ्रॉम्बिन। अगला प्रश्न है स्पंजों का अध्ययन कहलाता है, या स्पंजों का अध्ययन है, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? बहुत सारे प्रश्न वृक्ष हैं जिनके वनस्पति नाम पूछेंगे, मैं आप सारे रटवा देंगे इसी क्लास में। तो सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है या आम का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आरआरबी मुजफ्फरपुर 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है आपका कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। कांच में अगर गहरा नीला रंग है तो इसके लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? टीएनटी को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है फिटकरी व सोडा, और नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से लिखा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र HNO3। अगला प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो समुद्री जल देखते हैं आप खारा होता है, और यह इसका पीएच मान होता है 8.4। यह रक्त से भी ज्यादा खारा होता है, इसलिए इसका मान कितना होता है? 7.4 रक्त का होता है, और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। इसी से आपको याद रखना है। डच में धातु मिश्रण है। डच धातु की बात करेंगे तो यह तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है डच धातु। प्रकाश वर्ष मात्रक है, यह दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है, यह 105 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो वहां पे पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसतन या औसत घनत्व होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है आरआरबी रांची 13/06/2010 में पूछे गए प्रश्न। सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई होता है। तो सीजीएस पद्धति यानी कि ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में बल का इकाई होता है डाइन। ठीक है, इसका इकाई बल की मात्रक होता है डाइन सीजीएस पद्धति में। प्रश्न है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, तो यह ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ज्यादा पेट्रोल की ज्वलनता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका पानी का आयतन न्यूनतम होता है। तो पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे न्यून माना जाता है। और अगला प्रश्न हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड इसका वेग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है तो है आपकी पारा। पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका सूचक होता है Hg। अगला प्रश्न है आरआरबी भोपाल 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न आपका मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम और सोयाबीन की बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये सभी प्रश्न रेलवे सामान्य विज्ञान के हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम को कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मानव शरीर का तापमान एकदम सामान्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न प्रोटॉन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कहीं कहीं पे गोल्डस्टाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, गोल्डस्टाइन अगर कहीं कहीं पे लिख जाता है, लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको गोल्डस्टाइन ही लगाना है। आरआरबी मुंबई 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। तो अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई माने जाते हैं। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, यह है O। और सर्वाधिक ग्राही या सर्वग्राही बोलते हैं
सर्वग्राही की बात करेंगे तो सर्वग्राही हो जाएगा आपका AB। AB सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन का सूत्र होता है, बहुत बार आपको बताया मीथेन का सूत्र CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता इसे वर्णांधता कहते हैं, मतलब सॉरी दूरदृष्टि दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता इसे बोलते हैं वर्णांधता। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको दृष्टि दोष हो गया है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता तो उसे वर्णांधता बोलेंगे। पीतल मिश्रण होता है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता का। तांबे को हम Cu से डिनोट करते हैं और जस्ते को Zn से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लांक। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अभी बताया आपको। RRB अहमदाबाद 13/6/2010 पूछे गए प्रश्न। सभी जितने भी RRB हैं सभी में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किसी में 2 क्वेश्चन किसी में 3 क्वेश्चन, अलग अलग जो भी RRB हैं सभी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन अगर आप सारे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके NTPC ALP NTPC है ALP है टेक्नीशियन है, इन सभी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है, ग्वाइटर बीमारी संबंधित है, तो ग्वाइटर आपकी गला से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है, तो इसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। सल्फर का अणुसूत्र होता है, सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है, तो यह 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल, या तो 332 या तो लिख लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग होता है, तो यह इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, RRB कोलकाता 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न आपको सहवालों का अध्ययन कहलाता है, तो सहवालों का अध्ययन हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रश्न आपका, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? यह 88 दिनों का समय लेता है बुध ग्रह, सबसे कम समय लगता है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तब कोहरा बनने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स क्या है संख्या है? तो क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्व्स की संख्या है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ होता है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं जो मानव शरीर में गुर्दे में पाई जाती है पथरी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 35 है, पेज नंबर 35 है। RRB बेंगलोर 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न आपका, प्याज परिवर्तित स्वरूप है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो यह तने का परिवर्तित रूप होता है। आलू भी आपका तना होता है, आलू तना होता है, और आलू की बात करेंगे तो ये आपको तना होता है, आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, याद रखेंगे। और अदरक की बात करेंगे तो अदरक भी तने का परिवर्तित रूप होता है, अदरक की बात करेंगे तो यह तने का परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विटामिन की बात करेंगे तो यह फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, नर लैंगिक हार्मोन होता है, तो नर लैंगिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा की बात करेंगे मादा लैंगिक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में लोहा आयरन पाई जाती है। ठीक है, आयरन। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला, आंवला इसका सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ये हरा होता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना उदाहरण है, यह किण्वन का उदाहरण होता है दूध का खट्टा होना, और यह किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यह लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, याद रखेंगे। RRB भुवनेश्वर 13/6/2010 को पूछे गए प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन
जीन शब्द का प्रयोग करने वाले थे जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग, यह रंग लाल होता है किस कारण? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी चेन्नई 13/6/2020 को पूछे गए प्रश्न। कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्र कहलाता है? आरबीसी का कब्र कहलाता है प्लीहा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। स्प्लीन बोलते हैं इसी को प्लीहा। अगला प्रश्न है, टिबिया नाम हड्डी पाई जाती है? तो टिबिया नाम जो हड्डी है यह टांग में पाई जाती है, यानी कि जो पैरों की हड्डी होती है पैरों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो यह प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकलांसीय सेल में विध्रुवता के लिए प्रयुक्त होता है? जो लोकलांसीय सेल है इसमें विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड पाया जाता है। आरआरबी इलाहाबाद 26/9/2010 को पूछे गए प्रश्न है, प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रदीप्ति गैस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियॉन नामक गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर यह बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? डॉपलर प्रभाव यह ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रकाश का जल में वेग होता है? प्रकाश का जल में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह प्रकाश का जल में वेग होता है। प्रश्न है, सबसे कम चालक धातु है? तो सबसे कम चालक धातु होती है सीसा। आपका जो लेड होता है इसी को बोलते हैं लेड या सीसा। इसको पीबी से डिनोट करते हैं प्लम्बम। पीबी मतलब प्लम्बम और इसके पीबी से डिनोट करते हैं सीसा। सबसे कम चालक धातु माना जाता है। अगला प्रश्न है, टिन का लैटिन नाम क्या है? तो टिन का लैटिन नाम होता है स्टेनम। ये आपका पीबी जो है ये आपका लैटिन नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। यह आपका पीबी लैटिन नाम है, इसी को बोलते हैं प्लम्बम। और टिन का लैटिन नाम है स्टेनम, इसे एसियन से डिनोट करते हैं स्टेनम को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है आपकी जीनॉन। प्रश्न है आपका, आलू का खाने योग्य भाग होता है? तो आलू का हम लोग तना खाते हैं, सभी जानते हो आप। सबसे बड़ा बीजाणु होता है? तो सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस। प्रश्न है, विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं T4 के नाम से जाना जाता है आरडीएक्स को। और इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, याद रखेंगे आरडीएक्स में। अगला प्रश्न है, आरआरबी मालदा 26/9/2010 को पूछे गए प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? यह विषाणु से उत्पन्न होता है। और किस विषाणु से उत्पन्न होता है? यह रेबीज नामक जो वायरस होता है, रेबीज नामक वायरस से यह विषाणु उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया। जैसे कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। सोना घुलनशील है? सोने की बात करेंगे तो सोना घुलनशील होता है अम्लराज में। अम्लराज में सोना घुलनशील होता है। अम्लराज किसको कहते हैं? नाइट्रिक एसिड को। और नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, अम्लराज कहलाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आकाश का रंग यह नीला दिखाई देता है। बताना, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। याद रखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, कार्य एवं जूल का मात्रक होता है? कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। याद रखिएगा, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इन दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो डायनेमो की बात करेंगे तो डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है। और साथियों, एक चीज मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, दोबारा से एक बार देख लीजिए। हाँ, सोना घुलनशील है अम्लराज में, एकदम सही। और अम्लराज किसे कहते हैं? तो HNO3 + HCl के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है। हम HNO3 + HCl, 3 अणु HCl के मिलेंगे तो ये मिलकर के अम्लराज बनाता है। तो आपको याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक + HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मिलकर के, नाइट्रिक एसिड मिलकर के
आपस में अम्लराज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। याद रखेंगे, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। आरआरबी भोपाल 26/9/2010 को पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। याद रखेंगे, अगर गैस है, गैसों की द्रव में अगर विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। प्रश्न आपका कोहरा है, कोहरे की बात करेंगे तो कोहरा गैस एवं द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। गैस और द्रव का एक कोलाइडी विलयन होता है जिसे हम कोहरा कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ज्वालामुखी पर्वतों से, और यह SO2 होती है। सड़े गैसों की तरंग गंध आती है, तो सड़े गैसों की जो तरंग गंध है यह हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। अगला प्रश्न है गैसोलीन अवयव है, गैसोलीन अवयव होता है कच्चे तेल का अवयव होता है। अगला प्रश्न है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है हैनीमैन। हैनीमैन इसके जनक माने जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। आरआरबी अजमेर 26/9/2010 को पूछे गए प्रश्न। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना करने वाले थे बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक, जेम्स चैडविक। प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यह टंगस्टन धातु का बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, और क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इसे CD से डिनोट करते हैं कैंडिला को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है आरआरबी गोरखपुर 26/9/2010 को पूछे गए प्रश्न। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है, शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है गैलेना अयस्क से। अगला प्रश्न है ल्यूमेन मात्रक होता है, तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है पेंसिल का लेड बना होता है, तो यह ग्रेफाइट का बना होता है, और ये ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो क्वार्ट्ज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, इसे CaSiO2 से डिनोट करते हैं कैल्शियम सिलिकेट को। अगला प्रश्न है विषाणु में क्या होता है? विषाणु यानी कि वायरस में क्या होता है? तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड और एवं प्रोटीन पाई जाती है, जिससे विषाणु होता है। आरआरबी मुंबई 5/12/2010 को पूछे गए प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसे बोलते हैं गॉस। चुंबकीय क्षेत्र मात्रक गॉस कहलाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है, तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल होता है। अगला प्रश्न है ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी, यह S चंद्रशेखर ने दिए थे सबसे पहले जानकारी। अगला प्रश्न है प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था, प्रक्षेपास्त्र का विकास करने वाले थे J रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, यह अनंत होता है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। आरआरबी चंडीगढ़ 5/12/2010 को पूछे गए प्रश्न। इंद्रधनुष होता है, यह परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, यह CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न है कांसा मिश्र धातु है, कांसे की बात करेंगे तो तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है कांसा। प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, जितने भी धातु होते हैं उनमें ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अगला प्रश्न है प्याज और लहसुन में गंध का कारण होता है, तो इसमें प्याज और लहसुन में गंध का कारण है पोटेशियम की उपस्थिति। अगला प्रश्न उदासीन घोल का pH मान होता है, तो यह 7 होता है उदासीन घोल का pH मान।
अगला प्रश्न है आरआरबी अहमदाबाद 5/12/2010 में पूछे गए प्रश्नों से आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो आयनन क्षमता की बात करेंगे तो यह है गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा डायमंड यानी कि ग्रेफाइट दोनों में कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 36 है और इसके पहले हम लोगों ने 34 तक इसकी पहली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। 35-36 आज की क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं और 36 पेज नंबर पे हम आ चुके हैं। आरआरबी मालदा 30/11/2011 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ों के द्वारा परागण कहलाता है चिरेप्टोलॉजी, इसे बोलते हैं चिरेप्टोलॉजी। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो पादप रोगों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं पौधे। अगला प्रश्न है आरआरबी अजमेर 30/1/2011 को पूछे गए प्रश्न। अभी तक हम लोग 2010 में पूछे गए प्रश्न हल कर रहे थे और 2011 में 30/1/2011 को जितने भी साइंस के प्रश्न हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आपका हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है। तो हल्दी का हम लोग क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। अदरक का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं। इस तरह आपको याद रखना है। हल्दी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, प्रकंद। अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। यह काइटिन की बनी होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यह सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो इसे बोलते हैं क्रोपोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिल। अगला प्रश्न मच्छर में मलेरिया यह परजीवी का चक्र खोजा था, यह रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद 30/1/2011 को पूछे गए प्रश्न। पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम रीडर को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, वह होता है शाकाहारी, ठीक है। अगला प्रश्न तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन पदार्थ होता है। अगला प्रश्न 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। अगला प्रश्न है आरआरबी त्रिवेंद्रम 30/1/2011 को पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप है कितना, यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप होता है, इसके आगे नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है जलपोत की उत्तरी चाल का जलपोत की चाल मापने की इकाई है। जलपोत जो होती है इसकी चाल मापने की इकाई को नॉट बोलते हैं, याद रखेंगे नॉट। अगला प्रश्न है रेडिएटर का कार्य है। रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, यह मिश्र से होती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कृत्रिम सोना मिश्रण होता है, यह कृत्रिम सोना की बात करेंगे तो यह तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, दोनों जिसे बोलते हैं कृत्रिम सोना। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। और क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म को सीएफसी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर किससे प्राप्त होता है, यह शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एंजोला क्या है। एजोला की बात करेंगे तो एजोला आपका एक जलीय फर्न होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या सबसे अधिक टेरिडोफाइट्स में होती है, याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स। आरआरबी महेंद्रू घाट 30/1/2011 में पूछे गए प्रश्न हैं, देख सकते हैं जीवित जीवाश्म
ये लिविंग फॉसिल्स कौन से हैं? तो जीविंग जीवाश्म में साइकस आते हैं आपके, साइकस। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह है आपका रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? यह है आपका बोल्फिया। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधों के बीज, जो आपके बीज होते हैं कॉफी के, यहाँ से कॉफी प्राप्त होती है। लौंग होता है, तो लौंग होता है क्या? तो यह शुष्क पुष्प कलिका होती है लौंग। अगला प्रश्न है रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? रेसरपिन नामक जो औषधि है ये प्राप्त होती है राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना। अगला प्रश्न है कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो सबसे कम हरे रंग में होती है, ये हरे रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम। अगला प्रश्न है आरआरबी सिकंदराबाद 30/1/2011 में पूछे गए प्रश्न। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जो कि हरित लवक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो यह है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बौने पौधे को लंबा और उसके फूल तथा फल बनने में भी मदद करता है। क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग यह जस्ता की कमी के कारण होता है खैरा रोग। अगला प्रश्न है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है मीन माता रोग किसके कारण होता है? मीन माता रोग यह होता है जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है मीन माता रोग। अगला प्रश्न है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता थे। आरआरबी कोलकाता 30/1/2011 को पूछे गए प्रश्न। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो इसे यूग्लिना को जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से। अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त की बात करेंगे तो यह यकृत अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत लीवर। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यह होता है रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यह तिल्ली। तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरी बॉडी में। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन होता है। आयरन लोहे को हम Fe से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर का जो प्लाज्मा होता है इसमें लिम्फोसाइट्स, जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आरआरसी गोरखपुर 16/10/2013 को पूछे गए प्रश्न। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। और साथियों हम लोग आज पेज नंबर 37 कर रहे हैं अभी, ठीक है। 37 अच्छी क्लास पेज नंबर चल रहा है। प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं को शमशान कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को शमशान। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र जो होता है इसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्क, जो रक्त होता है आपका अशुद्ध रक्त, यह वृक्क यानी कि किडनी, कहीं कहीं पे आपको किडनी लिखा मिल जाएगा,
किडनी या तो गुर्दे। ठीक है, यहाँ पर रक्त जो होता है आपका वो क्षमता है, शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, वो ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यह मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? जो टेस्ट ट्यूब शिशुओं होते हैं इनमें विकास कैसे होता है? अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। याद रखेंगे, जो अंडाणु होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, इनका निषेचन टेस्ट ट्यूब में करवा लिया जाता है और इसके बाद फिर इसको गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साथियों आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 33 है और इसका पेज नंबर 38 करेंगे। आरआरसी मुंबई 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो स्त्रियां होती हैं उनकी नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी इसको कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। याद रखेंगे, ट्यूबेक्टॉमी स्त्रियों की नसबंदी को और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र, इसका थायरॉक्सिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन जो है यह एड्रेनालिन कहलाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरआरसी गुवाहाटी 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। याद रखेंगे। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपना नेत्र दान करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉर्निया दान करता है। याद रखेंगे, नेत्र दान में आंख का प्रयुक्त भाग कॉर्निया होता है जिसको दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, वह कहलाता है परमाणु। वह परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। याद रखेंगे। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा। याद रखेंगे, कोई भी रॉड है और मतलब इस्पात लोहे का है, यहाँ पे याद रखेंगे, अगर लोहे का रॉड है और अगर आप इसे गर्म करते हो तो यह क्या होगा? भारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है? यह 90 डिग्री का होता है, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आरआरसी अहमदाबाद 16/10/2011 को पूछे गए प्रश्न और ये आपका पेज नंबर, ये आपका दोस्तों पेज नंबर 38 है। ठीक है। थायमीन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो ये वृक्क यानी कि किडनी जो होती है, किडनी में रक्त की अशुद्धियां छन जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? तो यह है लेंस। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम है ये आपके प्रोटीन में होते हैं। दर्द का निवारक करता है?
फिर एनाल्जेसिक दर्द का निवारक करता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा यह यूनिट है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यह है अग्नाशय। मरकरी है, तो मरकरी एक द्रव धातु होती है और इसको मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाल पेन की बात करेंगे तो यह पृष्ठीय तनाव, जो आपका सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है, मानव वयस्क की बात करेंगे तो इसका वजन होता है मस्तिष्क का 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जितने भी मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, यहाँ पे की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। जो आपके पोल्स होते हैं, पोल्स में सबसे अधिक या ध्रुवों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह हर्बेरियम कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर नामक पदार्थ को मिलाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग किसको कहा जाता है? तो यह ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा यानी कि ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम होता है और इसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? यह है यूरिया। अभी आपको यूरिया का फार्मूला भी बताया था और ये पहला जीवन रसायन बनाया गया था, मतलब प्रयोगशाला में पहला रसायन बनाया गया था यूरिया। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जैसे आप देखेंगे तो तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए अगर तेल के ऊपर पानी को डालते हो तो तेल क्या होता है? तैरता रहता है। ठीक है, इसी तरह बर्फ का घनत्व कम होता है। ये सभी प्रश्न रेलवे सामान्य विज्ञान के हैं, देख सकते हैं। आरआरबी मुंबई 8/1/2012 में पूछे गए प्रश्न। माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, माइक्रोस्कोप का जो लेंस है ये होता है उत्तल, यह आपका उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वाइन फ्लू, इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पानी में अगर नाइट्रेट्स की जो मात्रा है बहुत अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है नाइट्रेट की उपस्थिति से अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न 2,4-D है। 2,4-D की बात करेंगे, यह एक खरपतवारनाशी होता है 2,4-D। अगला प्रश्न, यह एक जो है जैविक रसायन होता है, याद रखेंगे 2,4-D एक प्रकार का जैविक रसायन है। ठीक है, जिसे हम डालते हैं और ये खरपतवार वहां का नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? यह आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करेगा आंख का रंग। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो उस टाइम पे वो जल पैदा करती है हाइड्रोजन। ठीक है, H2O से निकलता है। आरआरबी गुवाहाटी 8/1/2012 में पूछा गया प्रश्न, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? तराशा हुआ जो हीरा होता है यह अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग यह नियासिन की कमी से होने वाला रोग होता है पेलाग्रा। अगला प्रश्न है, हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियों को फुफ्फुस धमनियां कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने में एंजाइम है, यह भाग लेने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, इसे कहते हैं थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन है इसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज का आवश्यक होता है। और ये कैसे डिनोट करते हैं पोटेशियम को?
अगला प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो रक्त से पृथक यह गुर्दा के द्वारा किया जाता है, यानी कि किडनी, जो आपकी किडनी होती है, किडनीज के द्वारा यह पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। पहले भी बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निषेचन फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? यह अंडवाहिनी में होती है, याद रखेंगे, अंडवाहिनी। अगला प्रश्न, आरआरबी सिकंदराबाद 22/1/2012 में पूछे गए प्रश्न, ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम एक फफूंद होते हैं या फंगी होते हैं, ईस्ट और मशरूम। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 38 है, और पेज नंबर 38 को कंप्लीट करते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन की बात करेंगे, यह कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं लाइकेन, और यह प्रदूषण के सूचक होते हैं, प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, याद रखें। प्रदूषण सूचक किसको कहा जाता है? लाइकेन्स को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह वसा में प्रति यूनिट कैलोरी सबसे अधिक होती है, याद रखें, वसा में। फिर विटामिन होते हैं, विटामिन की बात करेंगे तो यह होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12, अभी अब बताया आपको, ये आपका रिपीट हो गया, देखिए इसी क्लास में। कोबाल्ट में जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट में B12 विटामिन पाया जाता है, याद रखिएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और याद रखेंगे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जितने भी ऊतक होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यह यकृत में, लीवर में विटामिन ए संचित रहता है, और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इससे रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते की बात करेंगे तो इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है पपीता में मुख्य रूप से, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखोगे, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग की बात करेंगे तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है? पित्त रस होता है एक प्रकार का, और यह कहाँ पर निर्माण होता है इसका? यकृत, लीवर में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी अजमेर 22/1/2012 को पूछे गए प्रश्न, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, याद रखेंगे। जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और उत्प्रेरक के रूप में प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? जो भी भैंस होती है इन पे औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे औसत वसा जो है 7.2% है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध लगवाने के लिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये बताया आपको, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन है? यह हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, यह बताना है। यह एड्रेनालिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? ये बताना है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो यह कोटिका के द्वारा उत्पादित होता है, कोटिका, ठीक है। और साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और जितने भी साथी हैं क्लास में जरूर अंत तक जुड़े रहें।
ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पॉइंट में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, या तो आप कॉपी में लिख करके हमसे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।